एक भंवरा सोच रहा था, भंवरा हमारी आपकी तरह। बहुत ध्यान देके सुनेंगे, बहुत मीठा प्रसंग है। भंवरा तो आप लोग जानते होंगे ना। हाँ, भंवरा भंवरा अनेक पुष्प के बगीचों में जाकर के पुष्पों के ऊपर बैठ करके पद्म पराग का आनंद लेता हुआ अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर रहा था। एक दिन वो भंवरा उड़ता उड़ता एक बहुत बड़े सरोवर में पहुंच गया। सुंदर कमल का पुष्प खिला था सरोवर में, जाकर के कमल के पुष्प के ऊपर बैठ गए। कमल के पद्म पराग का आनंद लेता लेता इतना मस्त हो गया भंवरा कि वो भूल गया कि कमल के पुष्प का एक स्वभाव होता है। जब सूर्योदय होता है ना, तो कमल की पंखुड़ी अपने आप स्वतः खिल जाती हैं, और जो सूर्य अस्त का समय होता है तो कमल की पंखुड़ियां अपने आप बंद हो जाती है। असली कमल पुष्प की यही पहचान है, याद रखना। जैसे सूर्योदय होगा कमल की पंखुड़ियां अपने आप बिखर जाएंगी, खिल जाएंगी, और सूर्य अस्त जब होता है तो कमल की पंखुड़ी अपने आप स्वतः बंद हो जाती है। भंवरा इतना मस्त हो गया ना कमल के पुष्प का आनंद प्राप्त करता हुआ कि वो ये भूल गया कि अब सूर्यास्त होने वाला है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी, मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए। उसी आनंद में मस्त रहा, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। बहुत ध्यान देके सुनेंगे। और जब कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई ना, तो भंवरा भी सजनों उसी कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद हो गया। अब भंवरा कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के अंदर बंद होकर के वो ये विचार कर रहा था, जैसे रात्रि आई है ना, ऐसे रात्रि चली भी जाएगी। प्रातः काल का समय होगा, सूर्योदय होगा, कमल का पुष्प पुनः खिलेगा और मैं इस कमल के पुष्प से बाहर चला जाऊंगा। भंवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठ करके यही विचार कर रहा था, परंतु सच बताएं ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस रात्रि में भंवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठ करके विचार कर रहा था, उसी रात्रि में सज्जनों एक मदमस्त हाथी उस सरोवर में प्रवेश किया, और सरोवर में हाथी का प्रवेश हुआ तो हाथी घूमता घूमता पहुंच गया कमल के पंखुड़ियों के पास, पुष्प के पास, अपनी सूंड को बढ़ा दिया, और सज्जनों सूंड बढ़ा करके कमल के पुष्प को पकड़ करके ऐसे दबोच दिया ना कि कमल के साथ साथ भंवरे का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। महात्माओं ने कहा कि रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातुम अभास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री इत्यं विचित्रयत कोशगते दुरेफे हंत हंत नलनी गज उज्जहार। हाथी ने जाकर के कमल के पुष्प को तहस नहस कर दिया, भंवरा मर गया। सच बताएं, अगर ये भंवरा चाहता ना तो कमल की पंखुड़ियों में छिद्र कर देता, क्योंकि भंवरा तो काष्ठ में लकड़ी में छेद कर सकता है। आप जरा विचार कीजिए, जिसके पास वो सामर्थ्य है कि जो काष्ठ में लकड़ी में छिद्र कर सकता है, जरा आप विचार करिए, क्या कमल की पंखुड़ियों में छिद्र करके वो भंवरा बाहर नहीं आ सकता था? आ सकता था, लेकिन उस कमल के पुष्प से इतना प्रेम था ना, वो छिद्र करके बाहर नहीं आया। वैसे देखा जाए तो पूरी कथा किसी भंवरे की, किसी सरोवर की, किसी हाथी की, कमल के पुष्प की है, परंतु विद्वानों ने कहा यह कथा किसी भंवरे की नहीं है। भंवरा कोई और नहीं, हम आप सब उस भंवरे की तरह हैं, और ये पूरा संसार सागर ही एक सरोवर है। ये कमल का पुष्प और कुछ नहीं है। हमारी आपकी गृहस्थी, पत्नी, पुत्र, ये व्यापार, मकान, दुकान, ये जो कुछ संसार का ये प्रपंच है ना, यही कमल का पुष्प है। जैसे भंवरा कमल के पुष्प से इतना प्रेम करता था कि वो छिद्र करके बाहर नहीं निकला, यही दशा तो हमारी आपकी है। हम अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं कि 2-3 घंटे अगर कथा में चले जाएंगे तो लोग कहते महाराज व्यापार कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी? जरा विचार कीजिए, हमारी दुकान, हमारा व्यापार, हमारी गृहस्थी क्या हम आप चला रहे हैं? हमारे आपके पास सामर्थ्य है? जिस दिन भगवान की कृपा हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी ना,
हम आप एक पग नहीं बढ़ा पाएंगे। आप व्यापार चलाने की बात करते हो, आप गृहस्थी चलाने की बात करते हो। याद रखना, ये व्यापार, ये गृहस्थी, ये मकान, ये दुकान अगर चल रहा है ना, तो हमारे प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से। और जिस दिन परिवार के ऊपर से कृपा समाप्त हो जाती है, आपने सुना होगा, यही दिल्ली से लोग गांव जाते हैं 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके पूरे परिवार के साथ, और थोड़ा ड्राइवर को झपकी आ जाती है, पूरी गाड़ी जाकर के ट्रक के नीचे घुस जाती है। सुबह न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, टीवी चैनल में देखने को मिलता है, एक ही दिन में एक पलक झपकने से पूरा परिवार समाप्त हो गया। जिस दिन ईश्वर की कृपा हमारे जीवन से, परिवार से समाप्त हो जाएगी, हम आप समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, ये गृहस्थी अगर चल रही है तो हमारे प्रयास का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा से चल रही है। हम आप अगर संसार सागर में जीवित हैं, चल रहे हैं, तो भगवत कृपा से जीवित हैं। तो आप सबसे निवेदन है, भंवरे की तरह हम आप सोच बना लिए।